साइबर सिटी के गुड़गांव विधानसभा में रहने वाले मतदाताओं को किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। उनकी हर समस्या का समाधान करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता भाई मुकेश पहलवान ने अशोक विहार के जे ब्लॉक में अपना दूसरा कार्यालय का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के कूड़ा ग्राम बनाने को लेकर मुकेश शर्मा ने कहा कि आने वाले 10 से 15 दिनों में गुरुग्राम सफाई के मामले में नंबर 1 बन जाएगा, क्योंकि इससे पहले गुरुग्राम में सफाई का जिम्मा इको ग्रीन, जो कि चाइना की कंपनी है, संभाल रही थी, जिसका टेंडर रद्द किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि इंदौर की तरह गुरुग्राम सफाई के मामले में नंबर 1 होगा। वहीं आयुध डिपो को शिफ्ट किए जाने को लेकर मुकेश शर्मा ने कहा कि इसके लिए रक्षा मंत्री ने 15 सांसदों की एक कमेटी बनाई है, जो कि यहां पता लगाएगी कि आयुध डिपो के आसपास कितनी आबादी बसी हुई है, उससे डिपो या फिर आबादी को किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है, आयुध डिपो को शिफ्ट किया जा सकता है या नहीं। सांसद की रिपोर्ट के बाद उम्मीद है कि आयुध डिपो को यहां से शिफ्ट कर दिया जाएगा। उन्होंने उन नेताओं पर भी तंज कसा जो समाज सेवा के नाम पर ढोंग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आयुध डिपो के स्थान पर अगर पीजीआई बन गया होता तो गुरुग्राम और आसपास के कई जिलों के मरीजों को इसका लाभ मिलेगा और प्राइवेट हॉस्पिटलों में लूटने से निजात मिलेगी। मुकेश शर्मा की माने तो उनका मुख्य उद्देश्य समाज सेवा है और वह इसे बाखूबी निभा रहे हैं। भाई साहब, आप देख रहे हो, मेरे साथ है ना, परिवार की तरह लोग मेहनत करते हैं और ये गुड़गांव विधानसभा मेरा परिवार है। अब की बार आपने, पहले लोग लड़ते थे पार्टियां चुनाव, अब की बार परिवार चुनाव लड़ेगा। जब परिवार चुनाव लड़ता है तो कभी भी देख लेना, परिवार हमेशा सत्य के लिए चुनाव लड़ता है। तो ये सत्य के लिए सब लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पूरे परिवार के साथ हमारा जो भी एरिया है, लक्ष्मण विहार से लेके अशोक विहार फेज 3 तक और अपना उधर राजेंद्र पार्क से लेके और गांधीनगर तक और गांधीनगर से लेके वजीराबाद गांव की तरफ तक और शिलोकरा की तरफ, जितना भी हमारा एरिया है, हमारा चारों तरफ परिवार एक बिल्कुल पूरी योजनाओं के तहत। अब की बार हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2024 अक्टूबर में हमारा चुनाव बहुत अच्छी तरह हम गुड़गांव विधानसभा जीतेंगे और जिस तरीके की हमने मेहनत की है बिल्कुल बूथ वाइज, उसमें हमें लगता है कि अब की बार हमारे मुकाबले में कोई नहीं रहेगा, क्योंकि जिसके साथ परिवार इतना बड़ा है वो हमेशा जीवन में अच्छी तरह सोच रख के चुनाव जीतता है। और मुकेश शर्मा मुद्दे क्या लेके जाने वाले हैं जनता के? हमारा सब ग्राम जो है वो पूरा ग्राम बन चुका है। अभी आप देख लेना, अभी हमने आपसे पहले ही, अभी हमने 4 रोज पहले एक विषय पे हम निगम कमिश्नर से मिले, वो था पानी की। 300-400 घर ऐसे थे भीमगढ़ खेड़ी फेज 2 के, उनके लिए मिले। तो मैंने उनसे सबसे पहला विषय रखा सफाई के मामले में। जो दूसरे विपक्ष के लोग हैं जो अभी पूरे दल बल के साथ गए थे, उनसे पहले हम इस विषय को रखे आए थे कि गुड़गांव के अंदर सफाई बहुत जरूरी है और उस सफाई के मामले में हम सब लोग आगे क्या है, क्योंकि हमें लगता है कि वास्तव में गुड़गांव जैसा शहर मिलियन सिटी है, बहुत बड़ी सिटी है। गुड़गांव एक आदर्श है पूरे भारत के लिए, क्योंकि इतना डेवलप हुआ है। उसके बावजूद अगर जो उसमें गंदगी रही तो फिर जीने में लोगों को मजा नहीं आता, परेशानियां बहुत ज्यादा रहती है। ये इको ग्रीन की वजह से हो रहा था। अब इको ग्रीन का कल टेंडर खत्म हो गया है। अब 500 नई गाड़ियां घर घर घूमेंगी, उसके बाद जहाँ डंपिंग स्टेशन होगा वो डंप करेंगी, वहां से कूड़ा उठेगा और सीधा बंदवाड़ी जाया करेगा। अभी 15-10 दिन के बाद आपको पूरा गुड़गांव इतना सफा मिलेगा और हम तो चाहते हैं जब हम विधानसभा में जाए तो सफाई के मुद्दे पे गुड़गांव में बताएं कि आज गुड़गांव बेस्ट, सबसे नंबर 1 है सफाई के मामले में। या तो इंदौर का नाम आएगा और जब हम विधानसभा में जाके बोलेंगे तो हमें गर्व से कहेंगे कि आज गुड़गांव भी नंबर 1 की तरफ सफाई के मामले में आगे बढ़ रहा है। जी, आपने जिक्र किया, क्या योजना है? अभी हम RWA के जितने प्रेसिडेंट थे उन सबको इकट्ठा करके देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ जी से मिले और उन्होंने हमें एक आश्वासन दिया कि हमारे यहाँ से सांसदों की 15 सांसदों की एक कमेटी बनी है जहां भी पॉपुलेशन नहीं थी। आयुध डिपो का मतलब था कि पॉपुलेशन ना होना, क्योंकि यहाँ बहुत विशेष सब चीजें अच्छी ऐसी जो देश के युद्ध के दौरान काम आते हैं, ऐसे शस्त्र रखे हुए हैं, ऐसे हथगोले रखे हुए हैं। तो उनका विषय ये था कि अब यहाँ आबादी क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ चुका, तो उनकी सेफ्टी भी नहीं है। और जब सेफ्टी नहीं है तो हम सब लोगों को लगता है कि ये एरिया यहाँ से आयुध डिपो शिफ्ट हो
और यहाँ पर पीजीआई बने, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है। जब पीजीआई बनेगा तो स्वास्थ्य के मामले में हम सब लोग फिट होंगे। सब ये निजीकरण जो हॉस्पिटल है ये बंद हो जाएगा। हम सब लोग इससे बहुत ज्यादा दुखी है निजीकरण से, क्योंकि जो जो लोग अपनी ऐड करते हैं हॉस्पिटल के माध्यम से, मुझे नहीं पता वो मैदानता, आर्टिमिक्स या छोटे हॉस्पिटल भी है, वो अपनी ऐड तो ऐसे करते हैं कम पैसे की, लेकिन जब इंसान जाके वहां पर अपना इलाज कराता है तो वो मैदानता से भी कुछ ना कुछ ऊपर पड़ती है। क्योंकि मैदानता में खर्चा, अभी मेरे कोई मिलने वाला गया छोटे हॉस्पिटल में, तो उनको लगा कि वो इलाज अगर जो मैं एसडीटी में कराता हूँ तो वो 15,000 रुपए में पथरी का इलाज हो जाता है, और वहां पर 3 से 4 लाख रुपए में वो अभी आया है निकल के। तो मेरी नेताओं से विनती है कि जो सामाजिक बातें करते हैं, समाज की सेवा की बातें करते हैं, उनका मतलब समाज सेवा का मतलब होता है अपने निजी कोष से कार्य करना। समाज सेवा का मतलब ये नहीं होता कि जनता जनार्दन के पैसे को, जनता जनार्दन का जितना भी जो हम नेक कमाई करते हैं उसका पैसा खींचने का काम नहीं होता। हमेशा सामाजिक लोगों का काम होता है कि वो मेरे की तरह ये सोच के चले कि हम गुड़गांव में पीजीआई लेके आए, तो मैं उनको मानूंगा। आज ही मैं मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चले और ये कहे कि गुड़गांव में पीजीआई जरूरी है, तो मैं उनको मानूंगा वे वास्तव में समाज के हितैषी है और समाज की बातें करते हैं। जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल खोल के ये कहते हैं कि हम समाज के हित की बात करते हैं, तो वो हमें सब लोगों का पागल बनाया जा रहा है, हम सब लोगों से झूठ बोली जा रही है। आज मैदानता, जब मैदानता हॉस्पिटल गुड़गांव में खुला तो मुझे आज भी याद है, मेरे पिताजी उस टाइम सरपंच होते थे, ये मैं 2000 के करीब की बात बता रहा हूँ आपको, तो डॉक्टर नरेश चौहान ने स्वयं कहा कि गुड़गांव में जितने भी, गुड़गांव जिले में जितने गांव कॉलोनी आती है उनके लिए 100 बेड फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो मुझे लगता था कि वास्तव में जो इतना बड़ा हॉस्पिटल खुला है मैदानता जैसा, डॉक्टर नरेश चौहान तो अच्छी बात बोलते ही होंगे और वैसे भी टैक्स फ्री है, तो मुझे लगा कि ये तो सारी सुविधा देंगे, लेकिन आज तक भी मैदानता में एक बेड भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ हो। जब मैदानता से लगा लो तो छोटे हॉस्पिटल कहाँ फ्री करने वाले हैं। इसीलिए बड़ी सोच करके हम सब लोगों की प्लानिंग बड़ी है। दैनिक सवेरा के लिए गुरुग्राम से अनुज पांचाल की रिपोर्ट।